दोस्तों, आज हम आपको चाइना की इन देव हैकल मशीनों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया समेत अमेरिकी साइंसदानों के भी तोते उड़ा दिए हैं। जी हाँ, एक वो वक्त था जब चीन को सिर्फ सस्ती और नकल की हुई चीजें बनाने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इसी चीन ने इंजीनियरिंग की दुनिया में ऐसा तहलका मचाया है कि सुपर पावर अमेरिका भी हैरान और परेशान है। सबसे पहले बात करते हैं इस मशीन की जिसे दुनिया आयरन मॉन्स्टर या फौलादी देव के नाम से जानती है। इसका टेक्निकल नाम SLJ 900/32 है। दोस्तों, पुल बनाना हमेशा से इंजीनियरिंग का एक मुश्किल तरीन काम रहा है, खास तौर पर जब बात हो ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों के दरमियान पुल बनाने की। पहले इस काम के लिए बहुत बड़ी क्रेनें लगती थीं, नीचे जमीन पर बहुत बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए जाते थे और एक एक बीम को जोड़ने में महीनों लग जाते थे। लेकिन चाइना ने इस देव हैकल मशीन को बनाकर इस पूरे अमल को ही बदल कर रख दिया। ये मशीन देखने में किसी 1000 पैरों वाले कीड़े जैसी लगती है जिसके 64 टायर होते हैं। ये मशीन अपने ऊपर 1000 टन वजनी कंक्रीट का बीम या टुकड़ा लाद कर खुद चलती हुई आती है। इसका कमाल ये है कि ये पहले से तैयार शुदा सुतूनों के ऊपर खुद को बैलेंस करती है, अपने हाइड्रोलिक पैरों को हवा में लहराती हुई अगले सुतून तक पहुंचती है और फिर वहां जम जाती है। इसके बाद ये अपने ऊपर लादे हुए पुल के टुकड़े को बहुत एहतियात और नफासत के साथ 2 सुतूनों के दरमियान रख देती है। अमेरिकी इंजीनियर्स इस मशीन को देखकर इसलिए हैरान रह गए क्योंकि जिस काम को करने में उनकी रिवायती क्रेनें हफ्तों लेती थीं, ये मशीन वही काम चंद घंटों में मुकम्मल कर लेती है। ये मशीन खुद ही एक मोबाइल फैक्ट्री की तरह है जो चलती जाती है और पीछे पुल बनता जाता है। इसी मशीन की बदौलत चीन ने अपने पहाड़ी इलाकों में दुनिया के सबसे ऊंचे और तवील पुल रिकॉर्ड वक्त में तामीर किए हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर है एक ऐसी मशीन जिसने समंदर का सीना चीर कर रख दिया है। उसका नाम है तियानकुन, जिसे जादुई जजीरे बनाने वाला भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने कुदरती जजीरे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन चीन ने फैसला किया कि वो कुदरत का इंतजार नहीं करेगा बल्कि अपने जजीरे खुद बनाएगा। तियानकुन एशिया का सबसे बड़ा ड्रेजिंग वेसल यानी समंदरी खुदाई करने वाला जहाज है। ये कोई आम जहाज नहीं बल्कि एक तैरता हुआ जिन है। इसका काम समंदर की तह में मौजूद मिट्टी, रेत और चट्टानों को खोदना और फिर इसे पाइपों के जरिए कई किलोमीटर दूर फेंकना है। ये मशीन 1 घंटे में इतनी मिट्टी खोदकर बाहर फेंक सकती है जिससे 3 बड़े स्विमिंग पूल्स को भरा जा सकता है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की परेशानी की असल वजह ये मशीन ही है, क्योंकि चीन ने इसका इस्तेमाल जुनूबी बहीरा चीन में किया है। वहां इस मशीन ने समंदर के बीच में मौजूद छोटे छोटे पत्थरों और चट्टानों के ऊपर इतनी रेत डाली कि वो मुकम्मल मसनूई जजीरे बन गए और फिर चीन ने वहां अपने फौजी अड्डे और हवाई पट्टियां भी तामीर कर लीं। अमेरिकी नेवी देखती रह गई और चीन ने समंदर के बीच में जमीन उगा दी। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सख्त तरीन चट्टानों को भी मक्खन की तरह काट देती है। इसके आगे लगा हुआ कटर हेड इतना ताकतवर है कि समंदर की तह में मौजूद किसी भी रुकावट को पीस कर रख देता है। ये मशीन चीन की इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत वो समंदरों पर अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहता है, और अमेरिकी इंजीनियर्स मानते हैं कि इस लेवल की ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी फिलहाल उनके पास भी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, जिसे फास्ट या आसमानी आंख कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई चलने फिरने वाली मशीन तो नहीं, लेकिन ये एक ऐसी देव हैकल साइंसी मशीन है जिसने अमेरिका को खिलाई तहकीक में बहुत पीछे छोड़ दिया है। चीन के सूबे गोइज्यू के पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ी कुदरती प्यालीनुमा वादी थी। चीन ने वहां दुनिया की सबसे बड़ी डिश लगा दी। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें 30 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। इसका कुतर 500 मीटर है। आप सोच रहे होंगे कि इसने अमेरिकियों के तोते कैसे उड़ाए। दरअसल कई दहाइयों तक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अमेरिका के पास पोर्टो रिको में था, जिसे अरिसीबो कहा जाता था, लेकिन चीन ने फास्ट बनाकर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। मजे की बात यह है कि कुछ अरसा पहले अमेरिका का वो मशहूर टेलीस्कोप टूटकर गिर गया और तबाह हो गया, जिसके बाद अब दुनिया में खिला की गहराइयों, सितारों, कहकशाओं और शायद खिलाई मखलूक के सिग्नल्स को सुनने वाली सबसे बड़ी और ताकतवर कान अब सिर्फ चीन के पास है। ये मशीन इतनी हसास है कि चांद पर अगर कोई मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करे तो ये उसके सिग्नल को भी डिटेक्ट कर सकती है।
अमेरिकी साइंसदान अब खलाई डेटा के लिए चीन की इस मशीन पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस मशीन की तामीर में चीन ने ऐसी इंजीनियरिंग इस्तेमाल की है कि इसकी सतह को जरूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत मोड़ा भी जा सकता है, ताकि खला के मुख्तलिफ हिस्सों पर फोकस किया जा सके, जो कि एक इंजीनियरिंग का शाहकार है। अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद मशीन की, जो है दुनिया की सबसे ताकतवर क्रेन, जिसका नाम XCMG XGC 88,000 है। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा और खौफनाक हद तक ताकतवर है। दोस्तों, आम क्रेनें मकान बनाती हैं या गाड़ियां उठाती हैं, लेकिन ये क्रेन पूरी की पूरी बिल्डिंग्स या ऑयल रिफाइनरी के देव हैकल टावर्स को ऐसे उठा लेती है जैसे कोई खिलौना हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉलर क्रेन है, यानी ये टायरों पर नहीं बल्कि टैंक जैसी चेन पर चलती है। इसकी उठाने की सलाहियत 4000 टन है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि 4000 टन कितना होता है, तो समझ लीजिए कि ये अकेली मशीन 60 से ज्यादा भारी भरकम जंगी टैंकों को एक साथ हवा में उठा सकती है। जब चीन ने ये मशीन बनाई तो मगरबी दुनिया को यकीन नहीं आया था, लेकिन फिर चीन ने इसे दुनिया भर में भेजना शुरू किया। सऊदी अरब और दीगर ममालिक में जहां बड़े बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लग रहे थे, वहां अमेरिकी और यूरोपीय क्रेनें जो काम महीनों में करती थीं, उस चीनी मशीन ने वो काम दिनों में कर दिखाया। इस मशीन में ऐसे सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स लगे हैं कि इतना वजन उठाने के बावजूद ये मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ चीजों को अपनी जगह पर फिट कर देती है। अमेरिकी इंजीनियर्स जो हैवी लिफ्टिंग इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत समझते थे, उन्हें मानना पड़ा कि चीन अब उनसे बहुत आगे निकल चुका है। ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दर्जनों ट्रकों की जरूरत पड़ती है, और जब ये खड़ी होती है तो बादलों से बातें करती है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है एक ऐसी मशीन जो जमीन के सीने में रास्ता बनाती है। उसे टनल बोरिंग मशीन या TBM कहते हैं, और चीन की बनाई हुई जंगाहा जिंगहुआ इसकी बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, सरंगे खोदना एक इंतहाई खतरनाक और मुश्किल काम होता था। पहले मजदूर छीनियां और हथौड़े लेकर या बारूद से पहाड़ तोड़ते थे, लेकिन अब ये देव हैकल मशीनें ये काम करती हैं। ये मशीन देखने में एक बहुत बड़े सिलेंडर जैसी होती है, जिसके आगे एक घूमने वाला मुंह लगा होता है, जिस पर सख्त धात के दांत लगे होते हैं। ये मशीन मिट्टी और पत्थर को खाती हुई आगे बढ़ती है, और साथ ही साथ पीछे कंक्रीट की बनी हुई दीवारें भी लगाती जाती हैं। यानी मशीन आगे बढ़ी और पीछे सुरंग तैयार। चीन ने इन मशीनों का इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क में मेट्रो ट्रेन्स और अंडरग्राउंड रास्तों का जाल बिछा दिया है। जो चीज अमेरिकियों को हैरान करती है वो इन मशीनों का साइज और रफ्तार है। चीन की बनाई हुई ये TBM मशीनें 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती हैं। इनका कतर इतना ज्यादा होता है कि इनके अंदर से 3-3 लेन की सड़कें या डबल डेकर ट्रेनें गुजर सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि ये मशीनें शहरों के नीचे से गुजर जाती हैं, और ऊपर रहने वालों को ज़लज़ले का झटका तक महसूस नहीं होता। चीन ने अपनी इन मशीनों के जरिए समंदर के नीचे भी सुरंगें बनाई हैं, जो इंजीनियरिंग का एक मौजज़ा है। अमेरिका में भी टनल मशीनें बनती हैं, लेकिन चीन ने जिस बड़े पैमाने पर और जिस कम कीमत में इन मशीनों को तैयार किया है और जिस तरह इन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। जी तो नाजरीन, आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा खतरनाक या जबरदस्त लगी? क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में कोई और मुल्क चीन की इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर पाएगा? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इन हैरत अंगेज इजादात के बारे में पता चल सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।